प्रेरितों का काम 5 अध्याय में लिखा है कि पतरस जिधर से निकलता था लोग अपने बीमारों को ला करके मार्ग में रख दिया करते थे, ताकि परछाई भी, यदि पतरस की परछाई भी उन पर पड़े तो वो चंगे हो जाएंगे। इतना विश्वास होता था। अब यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो इससे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा। हाँ, तो बड़े काम हुए। बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परछाई से कोई चंगा नहीं हुआ, जबकि यीशु मसीह शुरू से है, शुरू से परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह देह धारण करके आए तभी यीशु मसीह है। यीशु मसीह वहां भी था जहां हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग की भट्टी में थे, वहां भी यीशु मसीह था। चौथा जो था उसका रूप बताया जाता कि परमेश्वर के स्वरूप में है, मतलब परमेश्वर का पुत्र वहां था। ओके, तो ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं इसको कि पतरस वहां जिधर से गुजरता था, पौलुस जिधर से गुजरता था, उनके वस्त्र को छू दिया करते थे, रुमाल को छू देते थे, अंगूठी को छू देते थे, वो लोग चंगे हो जाते थे। ये वचन प्रभु ने बताया और इसको पूरा भी किया। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है, कहता है कि भाई आप मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े काम करोगे। तो उसने कहा कि आप मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े काम करोगे। जब बड़े बड़े काम करेंगे तो बड़े काम का एक उदाहरण, जैसे पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था कि प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे, तुम मुझसे बड़े हो। मैंने कहा प्रभु ऐसे कैसे? कि ठीक है, एक तराजू लो और तराजू के एक पलड़े में मैं हूं, इधर बैठा हूं, और दूसरे पलड़े में तुम बैठो। तो दूसरे पलड़े में जब है तो प्रभु कह रहा है कि देखो तुम्हारा पलड़ा भारी है। तो मैंने कहा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, पलड़ा तो आप ही का भारी है। आप जमीन आसमान के बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप खुदाबंद हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। खुदाबंद, आप 20 लाख इजराइलियों को लेकर के चल रहे थे, कैसे लाल समुद्र को आपके नाम से परमेश्वर वो 2 भाग हो गया। ये बड़े बड़े काम प्रभु आपके नाम से, तो मैं भारी कैसे, मेरा पलड़ा भारी कैसे हो सकता, आपका हल्का कैसे हो सकता है? उसने क्या कहा कि मैं जिधर हूं उधर मैं अकेला हूं, और जिस पलड़े में तू है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, प्रभु तुम में रहता है, इसलिए तुम्हारा पलड़ा भारी है। अब समझिएगा, उसने यहां भी मुझको ही ऊपर रखा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। वो जो याकूब के कुएं पे बैठी थी सामरी स्त्री, वो विश्वास किया, मटका छोड़ करके वहीं चली गई और पहुंची गांव में। गांव वालों को कहने लगी, देखो मैंने एक व्यक्ति से मिली हूं मैं, और कहीं यही तो भविष्यद्वक्ता नहीं है, आओ आकर के मिलो। उसके द्वारा पूरा गांव आशीष को पाया, सबने उद्धार को पा लिया। यहाँ क्या लिखा है, एक पलड़े में, जब जिस पलड़े के लिए प्रभु समझने का कि वो भारी है, अगर वो भारी है तो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह है। मैं तो क्या हूं, मैं एक तिनके के बराबर भी नहीं हूं, एक राई के दाने के बराबर भी नहीं। मेरी औकात क्या है यदि परमेश्वर ही ना हो तो? और परमेश्वर ने जिस बात को कहा उसको पूरा भी, जिस वचन को प्रभु समझने का उसको हमने बाइबल में देखा कि वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे जो मैं करता हूं। तो बाइबल में यीशु मसीह के बाद क्या हुआ, किसको देखा हमने? पौलुस को, पतरस को, कि लोग पतरस की और पौलुस की परछाई से चंगे हो जाया करते थे। ओके, ठीक है। तो हम कहें कि ये तो भैया तुम बाइबली बात बता रहे हो, तो किताबी बात है, तो किताबी बात को भी रखते हैं, लेकिन उसके आगे बाहर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया फिल्म स्टार जॉनी लीवर, जिसने ऋतिक रोशन के लिए प्रार्थना की, गोविंदा उसकी गवाही देता है, और बड़े बड़ों के लिए उसने प्रार्थना की जो ठीक हुए हैं। तो यहाँ क्या यीशु ने क्या कहा था कि मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। चांदकली, जो हमारे सहारनपुर के रहने वाली जो भगतनी चांदकली जिसको बताते हैं, उनके द्वारा बहुत लोग तैयार हुए। और दूसरा, मैं आपके सामने हूँ, मेरे द्वारा भी बड़े काम खुदा ने किए हैं। ना मेरी कोई पढ़ाई ऐसी है कि मैं कहूँ, और ना कोई मेरी ट्रेनिंग ऐसी कि मैं कहूँ कि मैंने भैया PhD की है, या मैंने कहीं जाकर के इसको अध्ययन किया, या मैं कुछ जानता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझसे बड़े, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे मुझ पर और जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। और मरकुस की पुस्तक में 16:20 में, और उन्होंने निकल करके हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे
वचन को दृढ़ करता रहा। जॉनी लीवर ने ऋतिक रोशन के लिए प्रार्थना की, वो ठीक हो गया। गोविंदा ने कहा कि भाई इस प्रकार से भाई बारिश रुक सकती है, जॉनी लीवर प्रार्थना में रुक जाएगी। तो ये काम वहां किए गए। अब ये जो चिन्ह हो रहे थे, चमत्कार हो रहे थे, जो चांद गली हमारे सहारनपुर की रहने वाली भगतनी जिनको बोलता है, वो देखो वो लोगों के लिए प्रार्थना करती थी। आज उनके द्वारा कितने लोग हैं। और यह लिखा है कि जो मरकुस 16 का 20 में यह लिखा है कि और उन्होंने निकल कर सब जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा, वचन को दृढ़ करता रहा। देखो मैंने तुमसे कहा था यूहन्ना 14 का 12 में मैंने तुम्हें बताया था, इसको पढ़ो, इसको समझो कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूं वो उससे इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। और यीशु मसीह ने जो कहा वो हुआ है। और अभी जितने सुन रहे हैं आप भी इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप ये मत कहिएगा किताबी बातें हैं। हाँ प्रभु करते थे, हाँ उसने किया, पास्टर शो करते थे, जॉनी लीवर ने किया, बहुत सारे लोग पास्टर लोग कर रहे हैं, प्रभु साबित कर रहा है, ठीक है। कैंसर ठीक हो रहे हैं, हाँ ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो रहा है, वो आपके जीवन से भी। आप कौन हैं? आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो परमेश्वर आपसे ये कह रहा हो कि भाई आपने PhD किया हुआ है, ओके, अपनी बाइबल कॉलेज की आपने ट्रेनिंग किया, ठीक है, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, तो आप जाओ प्रचार करोगे, मैं तुम्हारे द्वारा काम करूंगा। तो ये नहीं लिखा ये है कि जो हम लोगों ने यूहन्ना 14 का 12 में पढ़ा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो प्रभु ने ये कहा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप ये ना सोचे मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे द्वारा कैसे काम होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे करूंगी। आप बहाने ना बनाए। मूसा कह रहा है कि मैं जवान का भद्दा हूं, यिर्मयाह कह रहा प्रभु मैं तो लड़का ही हूं, तो भी परमेश्वर ने उनके द्वारा कैसे कैसे काम किए। यिर्मयाह जैसा नबी कोई नहीं है जो अपनी प्रजा के लिए रोता हो था, और मूसा जैसा भी नबी कोई नहीं रहा जिससे परमेश्वर स्वयं बात करता था। इसलिए ध्यान में रखिएगा, आप कौन हैं इसकी चिंता ना करें। आप ये देखिएगा कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो कौन है, क्या वो जिंदा है, क्या वो सच्चा, क्या वाकई ही ये जो लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। मरकुस की पुस्तक में कि वो निकल करके उसने प्रचार करना शुरू किया चेलों ने, और जो चिन्ह होते थे साथ साथ यीशु मसीह सिद्ध करता था, देखो मैंने लिख करके दिया तुमको, और जान लो धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन हमेशा तक रहेगा, ये ना कभी नहीं मिटेगा। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टल सकता। अब मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, जो पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, जो मूसा को इस्तेमाल कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। पतरस यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा, लेकिन पौलुस तो साथ रहा नहीं, पौलुस तो विरोध करता था। पौलुस ने दर्शन में देखा था, और पौलुस ऐसा मनुष्य पाया जाता है, बाइबल नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तक लिखने वाला ये पौलुस ही है, जो अन्य जाति हुआ करता था, जो विरोधी हुआ करता था। इसलिए प्रभु ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे परंतु परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। फिर से उस उदाहरण पर विचार कीजिएगा कि यीशु मसीह ने कहा एक तराजू लो, तराजू में एक तरफ यीशु मसीह बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं आपसे, कोई भी जितने सुन रहे हैं अपने आप को रखिए, मैं अपने आप को रखता हूं कि दूसरी तरफ दूसरे पलड़े में मैं हूं। और यीशु मसीह ने कहा देखो तेरा वजन ज्यादा है, तू भारी है। और प्रभु कैसे, वो तो तुमको होना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, अरे हाँ है, हो सकता हूं, लेकिन क्यों? क्योंकि एक पलड़े में मैं अकेला हूं, लेकिन दूसरे पलड़े में मैं भी हूं, मैं तुम्हारे भीतर वास करता, तुम हो, इसलिए वो पलड़ा भारी है। देखो यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। और आज इस उदाहरण को जो पवित्र आत्मा सिखा रहा था, पवित्र आत्मा बता रहा था, जो पवित्र आत्मा ने ये विचार डाला, ये तराजू वाला, लेकिन तुम मुझसे भी हैवी हो, मुझसे भी भारी हो, मैं बड़े बड़े काम जो करता हूं, मुझ पर विश्वास करने वाला उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं।
हर बंधन टूटे, हर निराशा, कमजोरी, मैं अनपढ़ हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाता, मेरे लिए मुश्किल है, मेरे कोई सुनता नहीं है, मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा रंग रूप अच्छा नहीं है, कुछ भी क्यों ना हो, एक बात पर ध्यान दो, हम क्या हैं उसे छोड़ दो, इस बात पर ध्यान दो कि जिसने कहा है वो क्या है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मनुष्य बना, जगत में आया स्वर्ग छोड़ करके, और मुझे आशीष देने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे बनाने के लिए, मेरे जीवन में नया काम करने के लिए, सिर्फ मेरे ही नहीं वरन मेरे द्वारा लोगों के जीवन में बड़ा काम करने के लिए उसने ये सब किया। और आज के बाद जितने विश्वास करते हैं आप लोगों के जीवन में भी यही होगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।